जय माता दी दोस्तों मैं RDJ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं मेष राशि वाले जातकों के लिए 2.5 साल का राशिफल लेकर। ये 2.5 साल एक ग्रह इतना खुश हो गया है, एक ग्रह इतना पावरफुल हो गया है कि खुशी के मारे एक तरह से शनिदेव पागल हो गए हैं, ऐसा हमने थंबनेल में लिखा है और ये सत्य है। शनिदेव इतने खुश हो गए हैं कि माला माल करने पर उतर आए हैं। 2.5 साल के लिए ऐसा क्या है जो आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि सिर्फ शनिदेव से क्या होता है, बाकी के और ग्रह क्या होंगे। तो दोस्तों एक बात समझ लो, गोचर में सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है शनिदेव का ही होता है। शनिदेव से ही 7.5 ढैया वगैरह आदि देखी जाती है। संसार के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो सिर्फ अपनी नेसेसिटी ही प्राप्त कर पाते हैं जीवन में, जिंदगी भर काम करते हुए, मजदूरी करते हुए, वो सब लोग शनि के प्रभाव में होते हैं। और जितने भी हाई क्लास लोग हैं, जिनके बड़े बड़े उद्योग हैं, मिलें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सारे लोग भी शनि कृपा के पात्र होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शनि देव का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। शनि देव यदि कृपा कर दें तो रंक से राजा बना देते हैं। और आप ये सोच लीजिए कि शनि देव की कृपा प्राप्त होने का सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि में और मेष राशि वाले जातकों के लिए लाभ स्थान में बैठकर गोचर करेंगे। लाभ स्थान एक वो स्थान होता है जहां पर हर ग्रह अच्छा फल देता है और शनि देव तो बहुत ही शानदार देते हैं। तो शनि देव के लिए तो राशिगत स्थिति भी शानदार और भावगत स्थिति भी शानदार, इसलिए शनि देव खुशी के मारे पागल हो रहे हैं कि राशिगत स्थिति और भावगत स्थिति दोनों से ही 2.5 साल के लिए आपको माला माल करने के योग बना रहे हैं। लेकिन चीज इतनी सिंपल भी नहीं है जितनी देखने को सुनने में लग रही है। एक्चुअल में अगर आप मेरे को सुनते हैं तो आप एक बात तो जानते होंगे कि मैं बिना लॉजिकल कोई बात नहीं करता हूं और मैं हर बात समझा कर करता हूं। इसलिए बहुत से लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आप इधर उधर की बातें क्यों करते हैं। भाई अगर आपको पसंद नहीं है, आपको समझना नहीं है, तो ये वीडियो खास लोगों के लिए जो समझकर राशिफल को जानना चाहते हैं उनके लिए। अगर आपको ये सब पसंद नहीं है तो आप चैनल को छोड़कर जा सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी लग्न राशि, आपकी नाम राशि यदि मेष है तो यह वीडियो आपके लिए और ये 2.5 साल के लिए जो चमत्कार दिखा रहा है उसको समझें। क्या होता है, मेष राशि वाले जातक के लिए शनिदेव वैसे बहुत अच्छे नहीं होते अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो, क्योंकि मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल होता है और मंगल शनि का परम शत्रु है। तो अब ऐसी स्थिति में बन जाती है, क्या मेष राशि वाले जातकों के लिए भी शनि की यह पावरफुल स्थिति इन 2.5 साल के लिए योग कारक है। तो मेष राशि वाले जातक होते क्या है, मेष राशि की जो प्रवृत्ति होती है वो थोड़ी जल्दबाज होती है, उतावलापन होता है, जल्दबाजी होती है, बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो जोश से भरे होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, एनर्जी अद्भुत होती है। तो उनके अंदर एक प्लानिंग की कमी हो जाती है। और शनि देव बिल्कुल इसके विपरीत है। शनि देव प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन करते हैं, पहले उसकी रणनीति तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, खाका तैयार करते हैं, पेशेंस रखते हैं, धैर्य के साथ काम करते हैं और एक स्टेबिलिटी देते हैं किसी भी चीज में। और जो मेष राशि वाले जातकों के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए ये एनर्जी जब कॉन्फ्लिक्ट होती है तो प्रॉब्लम दे देती है, क्योंकि शनिदेव अपनी शर्तों पर फल देना चाहते हैं और मेष राशि वाले अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति आ जाती है। तो यह स्थिति आपको किस कार्य में पैदा होगी मैं इसकी भी चर्चा करूंगा, क्योंकि यह स्थिति पैदा होगी आपके लिए शनि की दृष्टि के द्वारा।
लेकिन शनि मैं आपके लिए क्या लाभ दे रहे हैं पहले ये समझिए। देखिए शनि देव आपके कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ स्थान में बैठे हैं, तो 2.5 साल के लिए मेष राशि वाले जातकों के कर्म से इच्छा पूर्ति के योग बना रहे हैं। मतलब आप जो भी कर्म करते हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, छात्र है तो पढ़ाई, नौकरी करने वाला है तो अपनी नौकरी से संबंधित काम से, और व्यापारी है तो व्यापार से, आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म के फल को उच्च स्तर पर देने के योग शनिदेव बना रहे हैं। मतलब आपके अपने कर्म का उच्च स्तर का फल प्राप्त होगा, मतलब उसकी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, उससे लाभ प्राप्त होगा। 11वां भाव उपलब्धियों का है, इच्छा पूर्ति का है, लाभ का है, प्रॉफिट का है। तो व्यापारी है तो व्यापारियों को प्रॉफिट देंगे, अल्टीमेट प्रॉफिट देंगे आपके कर्म के द्वारा। कर्म की वृद्धि, कर्म का मतलब फल देने के कारक भी है शनिदेव। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में प्रमोशन, नौकरी में उपलब्धि, नौकरी में लाभ, नौकरी में तरक्की, इसके योग बना देंगे। छात्र पढ़ाई करते हैं तो आपकी वो पोजीशन बहुत अच्छी आ सकती है, आप टॉप कर सकते हैं, आप एक अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं, आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। तो जो भी कर्म व्यक्ति कर रहा है उसमें उच्च फल और शुभ फल की स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। यह है शनिदेव का कमाल। और 2.5 साल के लिए बना रहे हैं। 17 जनवरी को ये राशि परिवर्तन करेंगे और 2.5 साल तक लाभ स्थान में रहेंगे। और ये इच्छा पूर्ति का है। आप जिस वर्ग के भी हैं, जो भी हैं, चाहे स्त्री हैं पुरुष हैं, आप जो इच्छा लेकर चल रहे हैं उन इच्छा की पूर्ति के लिए वो पोटेंशियल, वो ताकत, वो स्थिति शनिदेव बना रहे हैं 2.5 साल के लिए। तो है बहुत शानदार स्थिति। और बड़े भाई बंधुओं के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। हायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 11वां भाव आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हाई नेटवर्क से जोड़ता है। तो अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब में उच्च अधिकारी, उच्च पद के लोगों के संपर्क में आएंगे। 11वां भाव दोस्तों का होता है, तो दोस्त, साथी, सखा, संबंधी, मतलब जो क्लोज फ्रेंड हैं उनको भी लाभ देंगे और उनके द्वारा आपको भी लाभ देंगे। आपके चाचा ताऊ, आपके पिताजी के जो भाई बंधु हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति बनाएंगे। और जो लोग नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी ताकत बनकर शनिदेव उभर रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया से यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि प्लेटफॉर्म पर जो लोग एक्टिव हैं उनके लिए बहुत लाभकारी योग ये शनिदेव बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, 11वां भाव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हुए लोगों के लिए तो वरदान साबित हो जाता है। जो लोग किसी भी चीज का उत्पादन करते हैं, व्यापारी हैं, कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उनके लिए तो महाराजयोग कारक स्थिति शनिदेव ने बना दी। और शनिदेव की एक खासियत है, शनिदेव जिस स्थान पर बैठते हैं उसकी वृद्धि करते हैं। 11वें भाव की वृद्धि करना मतलब पैसा बरसना। इन 2.5 सालों में आपके पास, आप किसी भी फील्ड के व्यक्ति हो, आपके पास कैश फ्लो बना रहेगा, कैश का क्रंच नहीं होगा, पैसा आपके पास आता रहेगा और झूम कर आएगा। यह स्थिति शनिदेव बना रहे हैं। यह स्थिति बन रही है मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो अब बात आती है जो मैंने शुरुआत में कही थी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि और मेष राशि की एनर्जी, मतलब मंगल और शनि की एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है। तो उस केस में क्या चैलेंजेस मिलेंगे? तो आप थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या सुनते आए हैं मुझे या दूसरों को, तो आपको यह मालूम होगा शनि देव की दृष्टि थोड़ी खराब होती है और वो दृष्टि ही चैलेंजेस देती है। शनिदेव यहां पर देखते हैं, उस भाव का, उस स्थिति का नाश करते हैं, वो जहां बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं। तो जिस स्थान पर बैठे हैं उसकी तो वृद्धि कर रहे हैं, उसकी तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या लाभ दे रहे हैं, लेकिन नुकसान कहां पर कर रहे हैं और ये नुकसान क्यों होगा इसको समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। आप प्लीज कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। आप कोई भी मैसेज करेंगे, हाई भी लिखेंगे, तो उस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिल जाएगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप शुल्क जमा करके हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, फिर आपकी हमारे साथ डायरेक्ट बात होगी। ठीक है।
अब बात करते हैं शनि की दृष्टि की। शनि देव तीसरी दृष्टि से आपकी राशि को देखेंगे और आपकी राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल। अब यहां पर क्या होगा कि जो मैंने कहा मेष राशि वाले जातकों की प्रवृत्ति है उतावलेपन, जल्दबाजी में काम करने की। तो अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम करते हैं, उतावलेपन में काम करते हैं, तो आपके लिए स्थिति वो बना देंगे कि फिर पछतावे क्या हो गए जब चिड़िया चुन गई खेत। देखिए, कर्म सिद्धि के योग तो बना रहे हैं, ये तो आपको लाभ मिलेगा ही, लेकिन फिर भी कुछ काम आपके ऐसे बिगड़ जाएंगे जो आपने जल्दबाजी में कर दिए, बिना सोचे समझे कर दिए, बिना प्लानिंग के कर दिए, और वो उनके बिगड़ने से आपको स्ट्रेस देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी। क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर, तीसरी दृष्टि आपको जिम्मेदारी दे रही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। और जो जिम्मेदारी होती है ना, उसे धैर्य, पेशेंस और आराम से उस जिम्मेदारी को निभाया जाता है, प्लानिंग करके उसको काम किया जाता है। और अगर आप मंगल की एनर्जी के साथ काम करेंगे तो फिर शनिदेव थोड़ी सी चिंता यहां पर दे देते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी अलग है। अब जिस जातक की जन्म कुंडली में शनि अच्छा होगा, अब हमें यहां पर करोड़ों लोगों की बात हो रही है, मेष राशि वाले करोड़ों लोग हैं, सबकी जन्म कुंडली तो हमें नहीं मालूम, लेकिन जिस जातक का, जो जातक मेष राशि का है लेकिन उसके अंदर शनि के गुण हैं, जो जातक मतलब शनि के गुण मतलब जो प्लानिंग के साथ भी काम करता है, धैर्य के साथ भी काम करता है, स्टेबिलिटी के साथ काम करता है, तो उसके लिए ये शनि की दृष्टि योग कारक हो गई, उसको परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर, आप मेष राशि के जरूर हैं, लेकिन आपके अंदर शनि के गुण हैं। जब आप प्लानिंग के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं तो शनि के ऑलरेडी गुण हैं, तो ये शनि आपके लिए योग कारक है और दृष्टि के द्वारा भी योग कारक हो गया। आपको कोई परेशानी नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं देगा, और बल्कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, जिम्मेदार बनाएगा, परिपक्व बनाएगा, आपको एक नाम देगा, फेम देगा, आपको सफलताएं देगा। जितना आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे, जितना आप सोच समझ कर काम करेंगे, ये शनि आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, बनाएगा। लोग देखेंगे भाई कितना अच्छा आदमी है ये, हर काम को कितनी अच्छी तरीके से करता है, जिम्मेदारी के साथ करता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका कितनी आसानी से निर्वाह कर रहा है। और यदि इसी काम को अगर निगेटिव देख लें कि आप धैर्य पेशेंस के साथ नहीं कहेंगे, तो आदमी कहेंगे बेचारा, इसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, बेचारा फंसा हुआ है, परेशान है, इधर भागता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव परेशान कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी के विरुद्ध काम कर रहे हैं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव संतान का होता है। अगर आप संतान को लेकर, क्योंकि सूर्य की राशि है ना, और सूर्य भी शनिदेव के शत्रु है, अब संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा घमंड करते हैं, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज्यादा आप फालतू की भावाई करते हैं, शो अप करते हैं, अरे मेरा बेटा ये है, मेरी बेटी ये है, वो ये कर रही है, वो कर रही है। शनिदेव रियलिटी दिखा देंगे 2.5 साल में कि आपकी संतान क्या है। इस बात को समझें आप, क्योंकि शनिदेव को पसंद नहीं है शो अप करना। अगर वो वास्तव में आपकी संतान वैल्यू रखती है, आपकी संतान वास्तव में रिजर्व करती है कि आप उसकी तारीफ करें, उसके फेम की तारीफ करें, उसकी सक्सेस की तारीफ करें, अगर वो वास्तव में डिजर्व करती है, वास्तव में आपकी संतान की में शनि के गुण हैं, धैर्य है, पेशेंस है, प्लानिंग है, और उसने सफलताएं प्राप्त की हैं, तो शनिदेव चमका भी देंगे संतान के जीवन को, संतान के सुख को बढ़ा भी देंगे। वरना ये रियलिटी दिखा देंगे, जो आप कोशिश कर रहे हैं फालतू की वाहवाही करने की दुनिया में, और फिर दुनिया को पता चलेगा अरे इनकी संतान तो ये करती है यार, वो तो जो बोल रहे थे वो ऐसा है ही नहीं। मतलब जो रियलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ खराब कर देंगे, नहीं। अगर वास्तव में आपकी संतान होनहार है, वास्तव में आपकी संतान अच्छी है, तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी संतान क्या कहते हैं, उस चीज को रिजर्व नहीं करती जिसकी आप वाहवाही कर रहे हैं या फालतू में तारीफें बटोर रहे हैं, तो दुनिया को शनिदेव रियलिटी दिखा देंगे। ये शनिदेव की ताकत है। और संतान भाव को देखकर संतान के ऊपर डिसिप्लिन, रूढ़िवादिता, पुराने विचारों को थोपने की आप कोशिश करेंगे, जिससे संतान से आपके रिलेशंस खराब होने लगेंगे।
क्योंकि आपकी संतान हो सकता है शो ऑफ वाली हो, कॉन्फिडेंट हो, और आप शनि की दृष्टि होने के कारण 2.5 साल में आप कोशिश करेंगे कि संतान को डिसिप्लिन में रखें, संतान के ऊपर अपनी परंपराओं को, अपने विचारों को, अपने कल्चर को थोपें, और जिसका हो सकता है संतान ग्रोथ करे। इसलिए यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी देखने को मिलती है, जिससे संतान के साथ रिलेशनशिप में समस्याएं आती हैं। शनि देव की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव जो मृत्यु का भाव कहते हैं, इस पर शनि देव की दृष्टि होना अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु के एक तो कारक ग्रह होते हैं, अष्टम भाव के कारक ग्रह हैं शनिदेव, और इसी स्थान को देखते हैं तो मृत्यु को स्लो कर देते हैं, अर्थात आयु बढ़ा देते हैं। मृत्यु को स्लो होना मतलब मृत्यु स्थान में शनि की दृष्टि होना, शनि सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है ना, तो मृत्यु को स्लो कर देते हैं। इसका तात्पर्य कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को, जो बुजुर्ग हैं, एजेड हैं, या जो लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनको एक डर बैठा हुआ है आयु को लेकर, उनकी आयु बढ़ाने वाला काम करते हैं शनिदेव इन 2.5 साल में। 2.5 साल में शनि की कृपा से, शनिदेव की कृपा से आपकी आयु में बढ़ोतरी होती है। हाँ, डर के कारक है तो डर एक बार को बना रहेगा, लेकिन आयु बढ़ाते हैं, मृत्यु का नाश करते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि नाश करने वाला काम करती है ना, तो मृत्यु का नाश करते हैं अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर, जिससे आयु बढ़ती है। आप रोगों से मुक्त होने की संभावनाएं बन जाती हैं, आपके स्वस्थ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और जिन लोगों को शनि संबंधित प्रॉब्लमें हैं, घुटनों का दर्द, जॉइंट प्रॉब्लम, उससे थोड़ा सा परेशानी जरूर होगी। मतलब जो दीर्घकालीन रोग है, देखो रोगेश तो है शनिदेव, मतलब शनिदेव को रोग का कारक ग्रह कहा गया है। जो दीर्घकालीन रोग होते हैं, जो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, जॉइंटिस, मतलब जॉइंट वगैरह की प्रॉब्लम, घुटनों की प्रॉब्लम, इनके कारक ग्रह हैं। और ये बीमारियां जब एक बार बॉडी में आ जाती हैं तो इनकी क्योर नहीं है, ये लाइफ स्टाइल से ही चेंज होती हैं, ठीक होती हैं। तो वो लाइफ स्टाइल के कारण होने वाली प्रॉब्लम को से यहां पर परेशान करते हैं, ये बात भी सत्य है, और आयु को बढ़ाते हैं। अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि बहुत से मायनों में बहुत शानदार हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से अष्टम भाव की जो नकारात्मक ऊर्जा है वहां से लाभ देती है, प्रॉफिट देती है। तो अष्टम भाव की नकारात्मक ऊर्जा क्या है? ये दूसरों का धन है, और किसी की मृत्यु के बाद या दुख के बाद प्राप्त धन होता है अष्टम भाव। तो LIC, वसीयत, इंश्योरेंस, किसी की मृत्यु के बाद प्राप्त धन, वसीयत से प्राप्त धन से लाभ देती है। अष्टम भाव को गड़ा हुआ धन कहते थे, आज के जमाने में तो गड़ा हुआ धन नहीं मिलता है, लेकिन जो व्यक्ति माइनिंग का काम करता है, गड्ढा खोदकर पैसे निकालने, मतलब सामान निकालने का काम करता है, अर्थात गड़ा हुआ धनी हो गया वो। जमीन के नीचे के पदार्थ, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, धातु, केमिकल पदार्थ, और इन सब के कारक भी हो जाते हैं शनिदेव। और यहां पर शनिदेव की दृष्टि भी है, तो जो लोग खनिज पदार्थ, जमीन के नीचे के पदार्थों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उसके लिए शनि की दृष्टि योग कारक हो गई। उन सब का यहां पर भविष्य बदल जाता है, यहां पर खूब धन संपदा मिलती है। एक तरह से जमीन के नीचे के पदार्थ से जुड़ा हुआ काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये दबा हुआ जमीन का खजाना हो जाता है, मिट्टी भी सोना हो जाती है। किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बना देते हैं। ये योग कारक स्थिति शनिदेव बना रहे हैं अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर। और अष्टम भाव चोर उचक्के, गुंडागर्दी, जुआ सट्टा, लॉटरी आदि, मतलब बुरी संगति वाले लोगों का होता है, जो खून खराबा करते हैं, गलत संगत में रहते हैं। तो जो लोग इस एनर्जी, गलत वाली एनर्जी से लड़कर अपना प्रोफेशन चलाते हैं, उनके लिए योग कारक हो गई शनि की ये दृष्टि। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पुलिस वाले जो चोर उचक्के बदमाश का हमेशा सामना करते हैं, एडवोकेट, वकील जो या तो उनके फेवर में लड़ता है या उनके विरुद्ध लड़ता है, और डॉक्टर जो बीमारियों से लड़ता है, वो भी तो एक बुरी ताकत है। इनके लिए शनिदेव वरदान साबित हो गए, राजयोग कारक हो गए। इन सबकी किस्मत चमक जाएगी 2.5 साल के अंदर। रंक भी है तो राजा बन जाएंगे। इतना धन, इतनी संपदा शनिदेव देंगे, और माइनिंग के काम से तो अद्भुत। तीसरी बात,
अकल्ट साइंस, जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहता है, मेष राशि का है। ज्योतिष विद्या बहुत बड़ा विषय है ये, हस्तरेखा, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, जो भी जानना चाहते हो, या आप पौराणिक ग्रंथों को, आप अपने वेदों को, अपने ग्रंथों को, शास्त्रों को जानना चाहते हैं, तो उसकी शक्ति यहां पर बढ़ा रहे हैं। पौराणिक चीजों में आपका इंटरेस्ट यहां पर बढ़ाते हैं। जो लोग पुरानी चीजों का व्यापार करते हैं, सेकंड हैंड वस्तुओं का व्यापार करते हैं, कबाड़े का व्यापार करते हैं, उनके लिए योग कारक स्थिति बना दी शनिदेव ने। और जो लोग रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए महाराज योग बना दिया, क्योंकि 11वां भाव भी रिसर्च से फल देता है। तो 2.5 साल इन सभी लोगों की किस्मत चमका रहे हैं। कंसर्न मैंने जैसा कहा कि एक तो आपकी सोच के विरुद्ध देंगे, यदि आप शनि की सोच के विरुद्ध काम करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं, एक संतान की तरफ से थोड़े से कंसर्न देंगे। हाँ, एक समस्या और है, वो बहुत विकट समस्या हो सकती है। यदि आप जुआरी हैं, आप सट्टा खेलते हैं, आप लॉटरी खेलते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर भी है और अष्टम भाव पर भी है, और खुद लाभ स्थान में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में धन को लेकर, लाभ को लेकर लालच बढ़ाते हैं और रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा देते हैं पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण। और ऐसी एनर्जी में रिस्क लेता है जहां पर उतार चढ़ाव है। अष्टम भाव की एनर्जी उतार चढ़ाव, यानी साइन वेव की एनर्जी। तो साइन वेव की एनर्जी में कभी सडनली लॉस, कभी सडनली प्रॉफिट, कहीं सडनली लॉस, कहीं प्रॉफिट, ऐसी स्थिति बनाएगा। और जातक ऐसी एनर्जी को पसंद करने लगेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है पंचम भाव पर और अष्टम भाव पर। तो आपको एडिक्ट बना देगा, आपको पक्का जुआरी बना देगा, पक्का गैम्बलर बना देगा ये शनि, अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया। तो ये एनर्जी आपको अपनी तरफ खींचने का काम करेगी। अब आप पूछेंगे कि क्या ये शनि 2.5 साल लाभ देगा? लाभ भी देगा, लॉसेस भी देगा, क्योंकि भाई आप रिस्क लेने वाली एनर्जी में है ना। कोई पंडित, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता अष्टम भाव की एनर्जी को, लिखकर कह रहा हूं मैं भाई, ये उतार चढ़ाव वाली एनर्जी है। हाँ, ये हो सकता है कि लाभ आपको कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाए, आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग लॉस कम हो, लेकिन उतार चढ़ाव तो आएंगे ही आएंगे। अष्टम शेयर मार्केट है, इसमें हर दिन आपको लाभ नहीं होगा, कभी लॉस भी होगा। तो ये एनर्जी से लाभ प्राप्त करना है, वो कुंडली के ऊपर ज्यादा निर्भर होता है। लेकिन यहां पर उतार चढ़ाव जीवन में बन जाते हैं आर्थिक मामलों में, और आप किसी भी तरह की गैम्बलिंग वाली टेंडेंसी रखते हैं तो आप उसके बहुत ज्यादा एडिक्ट हो सकते हैं। इसलिए बचना चाहिए। शनि के उपाय करें, शनि देव के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शनि देवाय का जाप करें, शनि देव का जयकारा लगाएं, शनि देव का धन्यवाद करें कि एक स्थिति में तो उपलब्धियों के मामले में, कार्य क्षेत्र के मामले में तो आपके लिए योग कारक स्थिति लेकर आ रहे हैं शनि देव। तो बहुत अद्भुत स्थिति है शनि देव की। आभार प्रकट करें, शनि देव का कमेंट्स करें, शनि देव का जयकारा लगाएं। निश्चित तौर पर शनि देव की कृपा प्राप्त होगी। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दें और शनि देव से प्रार्थना करें कि हमें विसंगति वाले प्रभाव से दूर रखें। जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में आपका प्रभाव ना बढ़े, वरना ये शनि देव योग कारक होते हुए भी समस्याएं दे देंगे, क्योंकि मेष राशि है आपकी। फिर आप जो अगर जुआ, सट्टा या लॉटरी या शेयर मार्केट खेलेंगे भी ना, तो अगर आप एक बार को शनि की एनर्जी में भी खेलते हैं, शनि की एनर्जी क्या है? पेशेंस, धैर्य, प्लानिंग के साथ लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक बार को लाभ भी दे देंगे। लेकिन अगर आपने मंगल की एनर्जी पकड़ ली, आप इंट्राडे फ्यूचर ट्रेडिंग में कूद गए, तो बर्बाद हो जाओगे भाई, क्योंकि दोनों की एनर्जी, मैंने बताया ना, कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। दोनों एक दूसरे की एनर्जी को पसंद नहीं करते। अब आप में आदत है जल्दबाजी में, उतावलेपन में इन्वेस्टमेंट करने की, और शनि देव कह रहे हैं आप प्लानिंग के साथ करो। तो जब आप प्लानिंग के साथ करोगे ही नहीं तो फिर लॉसेस होंगे, आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोचने लगेंगे, जो खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कोई भी तकलीफ है, आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं। पुण्य कर्मों को बढ़ाने से पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों का क्षय होने से ही समस्याएं खत्म होती हैं। क्योंकि आप कितने जन्मों से, कितने भवों से, कब कब से आप पाप कर्मों का संचय करते हुए आ रहे हैं और पुण्य कर्मों को अपनी आदत में नहीं डाल रहे हैं, तो समस्याएं जीवन में आएंगी ही आएंगी, कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो अपनी आदत में पुण्य कर्मों को करने की आदत डालो।
दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, सेवा भाव से आगे बढ़ो, दूसरों के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करो, तो फिर किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। नहीं तो आप कितना भी धन संपदा कमा लें, समस्या तो कहीं ना कहीं से आपको पकड़ ही लेगी। और मैं ये भी कहता हूं कि भाई बैठे बैठे भी आप सेवा कर सकते हैं। अच्छी इंफॉर्मेशन दूसरों को शेयर करें, दूसरों को लाभ होगा तो उससे आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। आपने अगर ये वीडियो देखा है, आपको लगता है इससे किसी का लाभ हो सकता है, भला हो सकता है, अच्छा हो सकता है, आप शेयर करें। या कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी का भी वीडियो आप देख रहे हैं जो सोसाइटी का, समाज का भला कर सकती है, उस इंफॉर्मेशन को शेयर करें। बैठे बैठे इससे भी आप अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं। एक व्यक्ति का भी लाभ होता है तो उससे आपके भी पुण्य कर्म बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर हम उपाय की वीडियो डालते हैं। आप उपाय कर कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है एस्ट्रो RD, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर आप हमें फॉलो करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।